नमस्कार। चुनाव चुनाव सिर्फ आंकड़े नहीं होते, वो कहानियां सुनाते हैं, उम्मीदों की, निराशाओं की और सबसे बढ़कर जनता की ताकत की। आज हम राजस्थान के बयाना से आई एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटेंगे। ये विश्लेषण हमें बताता है कि जब लोग अपना मत देते हैं तो असर में क्या मायने रखता है। चलिए हम सीधे राजस्थान के भरतपुर जिले की बयाना सीट पर चलते हैं, विधानसभा क्षेत्र संख्या 76। क्योंकि कभी कभी सियासत की बड़ी तस्वीर को समझने के लिए जमीन के बिल्कुल करीब जाना पड़ता है, लोगों की असली चिंताओं को महसूस करने के लिए। बयाना हमें एक माइक्रोस्कोप देता है जिससे हम राजनीति के बड़े बदलावों को समझ सकते हैं। तो हमारे विश्लेषण का केंद्र बिंदु ये सवाल है, सोचिए जरा, कोई 6,667 वोटों की एक सम्मानजनक जीत सिर्फ 5 साल के अंदर 40,000 से भी ज्यादा वोटों की एक जबरदस्त हार में कैसे बदल सकती है। ये कोई मामूली उलटफेर नहीं है, ये एक सियासी भूचाल है। और आज हम डेटा और जमीनी हकीकत के जरिए इसी भूचाल की तह तक जाएंगे। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमारा सफर 4 पड़ावों से गुजरेगा। सबसे पहले हम जमीन की नब्ज टटोलेंगे, बयाना की असलियत क्या है। फिर हम 2023 के फैसले के आंकड़ों की गहराई से चीरफाड़ करेंगे। उसके बाद हम अतीत में झांक कर देखेंगे कि क्या कोई पैटर्न है। और आखिर में हम भविष्य की ओर देखेंगे कि बयाना में जीत की राह क्या हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बुनियाद से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चुनाव के विश्लेषण में नंबरों पर आने से पहले लोगों को समझना जरूरी है। बयाना में कौन रहता है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, उनका सामाजिक ताना बाना कैसा है। बयाना की सियासत को समझने की चाबी उसके सामाजिक ताने बाने में है। पहली बात, यह सीट अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है। यहां जाटव दलित समुदाय लगभग 85,000 वोटरों के साथ सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार तय कर सकता है। लेकिन गुर्जर समुदाय भी, जो ओबीसी में आते हैं, एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और ये समझना जरूरी है कि यहां लोगों की जिंदगी सीधे जमीन से जुड़ी है, उनकी रोजी रोटी खेती और पत्थर खनन से चलती है। जब हम शासन की बात करते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना और एक सूचित संवाद को बढ़ावा देना कितना जरूरी है, जहां उनकी असली जरूरतें राजनीति के केंद्र में हों। अब आते हैं 2023 के फैसले पर। और जैसा मैंने कहा, यह किसी सियासी भूचाल से कम नहीं था। चलिए देखते हैं कि आंकड़े हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। इस गिरावट को देखिए, ये बहुत कुछ कहती है। 2018 में कांग्रेस के अमर सिंह ने 50% से ज्यादा वोट लेकर एक साफ और मजबूत जीत हासिल की थी। 5 साल बाद उनका वोट शेयर लगभग 17% गिरकर सिर्फ 33.82% पर आ गया। और जीती कौन? डॉक्टर रितु बनावत, एक निर्दलीय उम्मीदवार। इसका मतलब है कि वोटरों ने न सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को नकारा, बल्कि एक स्थापित विकल्प की जगह एक नए चेहरे पर भरोसा जताया। सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? 2018 की जीत का अंतर था 6,667 वोट। ये एक ठीक ठाक बढ़त थी। एक ऐसी जीत जो आपको सत्ता तो देती है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं थी कि आप आत्मसंतुष्ट हो जाएं। ये एक ऐसी बढ़त थी जो लगातार काम, सम्मान और लोगों से जुड़ाव मांगती थी। और फिर आया 2023। वो 6,667 वोटों की बढ़त एक 40,642 वोटों की खाई में तब्दील हो गई। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक जबरदस्त सियासी सुनामी थी, जिसने सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। जब हम प्रतिशत में इस बदलाव को देखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। लगभग 4% की जीत से 21% से ज्यादा की हार। लेकिन इस टेबल में सबसे अहम आंकड़ा है आखिरी लाइन में, मतदान प्रतिशत यानी टर्नआउट। ये लगभग 72% पर स्थिर रहा। इसका साफ मतलब ये है कि वोटर घर पर नहीं बैठे थे, वो निराश होकर चुप नहीं बैठे। वो वोट डालने के लिए निकले और उन्होंने एक बहुत ही सोचा समझा, सक्रिय और निर्णायक वोट बदलाव के लिए दिया। तो इस बड़े उलटफेर के पीछे की वजह क्या थी? विश्लेषण बताता है कि ये 3 वजहों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। पहला, गुर्जर वोटरों की नाराजगी। उन्हें लगा कि राज्य स्तर पर कांग्रेस ने उनकी उम्मीदें तोड़ी, खासकर सचिन पायलट के मुद्दे पर, और इसका असर सीधे बयाना की सीट पर दिखा। दूसरा, कांग्रेस के अंदर की खींचतान, जिससे जमीन पर कार्यकर्ताओं में भ्रम फैला। और तीसरा, और शायद सबसे निर्णायक बिंदु, बयाना के लोगों ने एक जोरदार संदेश दिया कि उनके लिए राष्ट्रीय बहसों से ज्यादा जरूरी उनकी सड़क के गड्ढे और पानी की सप्लाई है। बयाना की सियासत का सार शायद वोटरों के इस एक वाक्य में छिपा है। मंदिर आस्था का विषय है, लेकिन सड़क जीवन का विषय है। ये एक लाइन जमीनी राजनीति की पूरी हकीकत बयान कर देती है।
ये बताती है कि वोटर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर कितने सजग हैं। तो क्या 2023 का ये भूचाल कोई अनोखी घटना थी, या बयाना का इतिहास हमें कोई गहरा पैटर्न दिखाता है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं। ये टाइमलाइन एक बहुत ही दिलचस्प सियासी सफर दिखाती है। बयाना एक स्विंग सीट की सबसे सटीक मिसाल है। यहां कोई भी पार्टी कभी अपनी जड़ें मजबूती से नहीं जमा पाई। जनता दल, फिर बसपा, फिर एक दशक तक भाजपा, उसके बाद कांग्रेस और अब एक निर्दलीय। बयाना के वोटरों ने अपनी पसंद बदलने की आजादी हमेशा अपने पास रखी है। वे किसी पार्टी के बंधक नहीं हैं। इससे सबक बिल्कुल साफ है। बयाना में सत्ता में होना यानी इनकम्बेंट होना कोई फायदा नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है। यहाँ के वोटर हर 5 साल में अपने नुमाइंदे का रिपोर्ट कार्ड बहुत ध्यान से देखते हैं और वो पार्टी के नाम से ज्यादा जमीन पर हुए काम को तवज्जो देते हैं। यहाँ जवाबदेही सियासत की सबसे बड़ी करेंसी है। तो हार के कारणों और इतिहास के पैटर्न को समझने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। यहां से आगे जीत का रास्ता क्या है? विश्लेषण एक बहुत ही मजबूत रणनीतिक ढांचे का सुझाव देता है, जिसे चतुर्मुख यानी 4 मुख वाला कहा गया है। ये भरोसा वापस जीतने का एक मुकम्मल नजरिया है। इस चतुर्मुख सिद्धांत को एक मेज की तरह समझिए, जिसके 4 मजबूत पाए हैं। ये चारों पाए एक दूसरे से जुड़े हैं और वोटरों से दोबारा जुड़ने के लिए जरूरी हैं। सही उम्मीदवार, सही मुद्दे, सही सामाजिक गठबंधन और सही संवाद। अगर एक भी पाया कमजोर हुआ तो ये पूरी मेज डगमगा जाएगी। आइए इन 4 पायों को और करीब से देखते हैं। पहला पाया है उम्मीदवार। उसकी छवि सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक समर्पित स्थानीय सेवक की बनानी होगी। दूसरा पाया है मुद्दे। खोखले वादे नहीं, बल्कि लोगों की शिकायतों पर एक समय सीमा के साथ बना एक्शन प्लान। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है गठबंधन। टूटे हुए सामाजिक ताने बाने को फिर से बुनना होगा, जिसमें दलित, गुर्जर और दूसरे सभी समुदायों को सम्मान के साथ जोड़ा जाए। और इन सब को लोगों तक पहुंचाएगा चौथा पाया, यानी सही संवाद। चौपाल की बैठकों से लेकर व्हाट्सएप तक लोगों की अपनी भाषा में। यहां पर भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क जैसे सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि लोगों की निजता और सहमति का सम्मान करना जरूरी है। संवाद का मतलब सिर्फ संदेश भेजना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ सुनना भी है। और जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो हम किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत हैं। बयाना बंसी पहाड़पुर की जर्जर सड़क, खेतों के लिए सिंचाई के पानी की लगातार चिंता, ये एहसास कि स्थानीय खदानों का फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है, और बेहतर स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी, यही वो मुद्दे हैं जो बयाना में चुनाव का फैसला करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ एक शब्द में है, हाइपर लोकल। सिर्फ स्थानीय मुद्दों का जिक्र करना काफी नहीं है। जीतने का फॉर्मूला उसकी हर एक कड़ी जमीनी हकीकत में गहराई से जुड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब है सिर्फ समस्याएं नहीं, बल्कि लोगों को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को और उनकी प्राथमिकताओं को बहुत गहराई से समझना। और बयाना की ये कहानी हमें आज के दौर के लिए एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब मीडिया में हर तरफ राष्ट्रीय मुद्दे छाए रहते हैं, क्या सियासत का असली भविष्य आज भी किसी गांव की धूल भरी सड़क पर ही तय होता है? बयाना के लोग शायद हमें इसका एक बहुत ही साफ जवाब दे रहे हैं। एक ऐसा जवाब जिस पर हर राजनीतिक दल और नेता को गौर करना जरूरी है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgra@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics.